नमस्कार। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। चलिए, कई बातें हैं, एक एक करके समझते हैं, एक एक करके, ठीक ना। तो सबसे पहले ये है कि इसमें मिलेगा उन्नयन कोण, और एक मिलेगा औनमन कोण, एक है दर्शन कोण। क्या है? दर्शन कोण। देखिए, एक मिलेगा tan थीटा। tan 0 पे 0 होता है, tan 30 पे 1/√3 होता है, 1/√3, ठीक है ना। tan 45 पे क्या होगा? 1 होगा। tan 60 पे क्या होगा? √3 होगा। tan 90 पे क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। हमें इतने से काम चल जाएगा, बस इतने से कि tan 30 पे 1/√3 होगा और tan 45 पे 1 होगा, tan 60 पे √3 होगा। ये क्या है? थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए कि tan 0 अंश पे 0 होगा और tan 90 अंश पे क्या होगा? अनंत होगा। देखिए, ये दोनों क्या हैं कि अगर ये 0 गलती से अंश में आया है ना, अंश में अगर 0 आया है ना, नीचे कुछ भी हो तो ये बनाएगा 0, और 0 अगर गलती से हर में आ गया ना, हर में ये 0, ऊपर कुछ भी हो, ये बनाएगा अनंत। अनंत मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि क्या है, कहाँ तक है। चलिए, तो उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण। एक है औनमन कोण। ये दोनों क्या हैं समझिए। एक मीनार है, मीनार पे यहाँ एक बंदर बैठा हुआ है। मीनार से कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ एक आदमी है। आदमी बंदर को देख रहा है, ठीक ना, और बंदर आदमी को देख रहा है। तो आदमी की आँख क्षैतिज से जितना ऊपर उठेगी, ये है उन्नयन कोण, और बंदर की आँख ये क्षैतिज से जितना नीचे आएगी ना, जितना नीचे झुकेगी, ये है औनमन कोण। तो उन्नयन कोण θ1 और औनमन कोण θ2, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? कैसे बताइए। देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो दोनों अंदर की तरफ जो दोनों कोण बनते हैं वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। मीनार यहाँ है, बंदर यहाँ बैठा हुआ है, आदमी यहाँ है। देखिए, देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए, दर्शन क्या है? दर्शन कोण बताइए। हाँ बताइए। दर्शन का मतलब दर्शन होता है, ये हमारी आँख है, ठीक। तो कोई वस्तु आँख पे जितने अंश का कोण स्थापित करेगा, बनाएगा, वही है दर्शन कोण। तो वस्तु, कोई भी व्यक्ति वस्तु के जैसे जैसे निकट जाएगा, दर्शन कोण का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर आएगा दर्शन कोण का मान घटता जाएगा। ये फिजिक्स का लफड़ा है। चलिए, क्या क्या हो गया, क्या क्या हुआ? उन्नयन हुआ, औनमन हुआ, दर्शन हुआ, tan थीटा 30 पे क्या होगा? 1/√3 होगा, और tan 45 पे क्या होगा? 1 होगा। tan 60 पे क्या होगा? √3 होगा। इतने से काम चल जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे समझिए, एक tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक। अगर ये त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ 90 है, तो ये आधार है,
एक मिनट, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है और ये कड़ है। तो एक tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। पहले लंब होगा, लंब बटे आधार, ये, ठीक ना। अब समझिए, अब समझिए। एक त्रिभुज है, ये क्षैतिज रेखा है, धरातल है। अगर गलती से यहाँ 30 दिख गया ना, 30, तो इसका मतलब ये 1 होगा और ये √3 होगा, ये 2 होगा, ठीक। एक त्रिभुज है, ये क्षैतिज रेखा है, धरातल। अगर गलती से यहाँ 60 दिख गया ना, 60 दिख गया ना, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। देखिए, एक त्रिभुज है ये, ठीक ना, ये लंब है 90 90 90 और ये आधार है। अगर गलती से यहाँ 45 दिख गया ना, 45, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा, √2। देखिए, इन तीनों फिगर को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या? बहुत ध्यान से। अरे ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, ये 2 है, 1 है, त्रिभुज बना हुआ है, ये नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ कि इन त्रिभुज में, तो देखिए जो कड़ है ना वो बराबर है दोनों में। यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, फिर भी कड़ यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कड़ भिन्न है क्योंकि ये 1 1 है, 45। पाइथागोरस लगाइए, ठीक ना। आप देखो कि चाहे वो 30 हो या 60 हो, 30 60 में देखिए, 30 60 में, 30 और 60 में देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। 30 में जो लंब है ना, लंब वो 1 है, और 60 में जो लंब है ना वो √3 है। 30 में जो आधार है ना √3 है, और 60 में जो आधार है ना 1 है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब अगर इनको मिक्स किया जाएगा, इनको, तो देखिए 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 क्या होगा। हाँ देखिए, मैं इनको मिक्स करता हूँ। देखिए, ये 30, ये 1, तो ये √3, ये 2, ठीक ना। ये 60 दिख गया यहाँ पे, 60, ये √3, ये 1, ये 2, ठीक ना। इनको जब मिक्स किया जाएगा तो क्या परिणाम होगा, क्या क्या होगा। देखिए, एक मीनार है, मीनार की एक तरफ इधर एक बिंदु A है, अब मीनार के दूसरी तरफ यहाँ एक बिंदु B है, B, ठीक ना। बिंदु A मीनार से 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने? 30 अंश का कोण बना रहा है। और बिंदु B मीनार से 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने? 60। कितने अंश का? 60 अंश का। कितने? 60। और ये मीनार है। तो क्या बताया? हाँ, tan 30 के लिए, ये 30 के लिए ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। tan 60 के लिए ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। ये बताइए, मीनार तो एक ही है, फिर अलग अलग मान क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट? नहीं हो सकता। तो यहाँ √3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 और ये 1 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अब ये 3 बन गया और ये 1 है, ठीक ना। ये पूरा मिला के A से B तक कितना हो गया? 4 हो गया ये। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ध्यान से। मैं A यहाँ बना देता हूँ। ये मीनार है, ठीक, 90 90। मीनार की एक तरफ बिंदु A है, ठीक, एक तरफ बिंदु B है, मिला दिया गया है, ठीक। ये 30 है और ये 60 है। ये 30 है तो इसका मतलब ये 1, ये √3 है, और ये 60 है, इसका मतलब ये √3 और ये 1, ठीक। ये √3 से गुणा कर दीजिए बराबर करने के लिए। ये √3 से यहाँ पे गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3 और यहाँ बन जाएगा 1, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से।
ध्यान से का मतलब यहाँ 30 60 ये दो त्रिभुज बना हुआ है, ऐसा पिरामिड ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान से का मतलब यहाँ भी ये कड़ जो है ना बराबर है, यहाँ 30 60 कड़ बराबर है, ठीक ना। ये मीनार को बराबर करने के लिए मीनार 30 है, मीनार √3 है, मीनार √3 है, कितना है मीनार √3 है। ये कड़ 2 है, कड़ 2 है दोनों तरफ, साइन और कास 30 और 60 में दोनों तरफ कड़ 2 है, बराबर है। मीनार हमेशा √3 आएगा, क्या मीनार हमेशा √3 आएगा। लंब, मीनार मतलब लंब या पेड़ कुछ भी हो, पहाड़ कुछ भी हो, वो √3 आएगा। और जो ये होगा ना ये 4 आएगा। अब ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, वरना बाउंस कर जाएगा। मीनार एक तरफ बिंदु ए, एक तरफ बिंदु बी, ठीक ना। ये 30, ये 60, ठीक। तो ये √3 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। फिगर समझ में आ गया? आ गया? आ गया हो तो आगे बढ़ जाए। चलिए अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए नहीं, एक सवाल लगाइए। चलिए एक मीनार है, ठीक। मीनार के एक तरफ एक पत्थर ए है, दूसरी तरफ एक पत्थर बी है। पत्थर ए मीनार की चोटी से 30 अंश का कोण बना रहा है, पत्थर बी मीनार की चोटी से 60 अंश का कोण बना रहा है। अब पत्थर ए और बी के बीच की दूरी 40 है। 40 कितना? 40। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यच, हाँ बताइए, बताइए। इतना टाइम नहीं है, इसका मतलब ये कितना था, 4 4 का मान 40 है। ये यहाँ कितना था, √3, तो √3 का मान 10 √3 होगा। 4 का मान 40, ये 4 का मान 40, ठीक ना। 1 का मान 10, √3 का मान 10 √3, उत्तर। चलिए ख़त्म। एक सवाल लगाइए। ये पेड़ है, क्या है, पेड़ है। पेड़ यहाँ से टूटकर ज़मीन से जा लगता है, जो पेड़ से 15 मीटर की दूरी पर है। क्या? 15 मीटर की दूरी पर है। और ये टूटा हुआ भाग ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का, ठीक। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए। ये y बताइए। बताइए। देखिए क्या बताया, अगर यहाँ तेज जैसे दिखा, या यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 होगा, यहाँ 2 होगा। तो √3 का दिया गया है मान 15 मीटर है, तो 1 का मान कितना होगा, तो 3 का मान 15 √3 होगा, 1 का मान 5 √3 होगा, ठीक। 1 का मान 5 √3 है, 1 का मान 5 √3 है यहाँ से, ठीक ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब ये कैसे 2 होगा, अरे यही पेड़ तो है जो यहाँ टूट के आया है। तो इन दोनों को, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, दोनों मिला के y कितना हो गया, 3 हो गया। 1 का मान 5 √3 है, तो 3 का मान कितना होगा, 15 √3। ख़त्म बात। लंबा हो गया, होना नहीं चाहिए। कैसे, समझिए। एक पेड़ है, यहाँ से टूट के ज़मीन से जा लगता है, ठीक ना, जो कि ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक। और ये जहाँ पे इसका सिरा लगा हुआ है ज़मीन के जड़ से, ये 15 मीटर है, ठीक। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। तो यहाँ 30 है, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, पूरा मान 3 होगा, पूरा मान 3 होगा। तो ये बताइए, √3 का मान दिया है 15, 3 का मान क्या होगा, दोनों तरफ √3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 3 आएगा, 3 का मान 15 √3। ख़त्म बात। चलिए एक सवाल लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, आसान है। देखिए ये एक पेड़ है, यहाँ से टूट के, यहाँ से ये टूट के ज़मीन के साथ जा लगता है, ठीक ना। ज़मीन के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, ठीक। और जो धरातल है ये यहाँ से टूट के ज़मीन के साथ जा लगता है, और ज़मीन के साथ ये 45 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 45 अंश का।
और ये बताइए जो टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग यक्स, ये मैं दे देता हूँ कि 10√2 है, 10√2, 10√2 है। तो आप ये टूटा हुआ भाग ज़मीन से कितनी दूरी पर होगा बताइए, वाई बताइए कितना होगा। बताइए। अरे ये एक हो गया, और ये √10 पे ये एक हो गया, ठीक। यहाँ भी एक होगा, ये √2 होगा, √2 का मान 10√2 है, ठीक ना। तो ये भी √2 होगा, यहाँ भी √2 होगा, तो एक का मान 10 होगा, तो टूटा हुआ भाग एक का मान 10 होगा उत्तर। देखिए, शाम के समय एक पेड़ जिसकी छाया, किसकी छाया, पेड़ की, शाम के समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण नहीं, औनमन कोण बनेगा। औनमन कोण जो है ना वो 60 से बदलकर 30 हो जाता है। उन्नयन कोण ले लीजिए, उन्नयन कोण 60 से बदलकर ये 30 हो जाता है, ये 60 से बदलकर ये 30 हो जाता है, ठीक। प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, 10 मीटर बढ़ गई, तो उस पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए कितना है। बता दीजिए। प्रतिबिंब यही है, यही इतना बड़ा है। जब ये 60 से बदलकर ये 30 आया है ना, तो इतना बढ़ गया है, ये इतना भाग बढ़ गया है। इसी बढ़े हुए भाग का ये पेड़ की छाया का लंबाई जो है 10 है, तो आप वाई बता दीजिए। बताइए। देखिए tan 60 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, tan 60 का क्या मतलब हुआ। tan 60 इसका मतलब ये √3 होगा, ये 1 होगा। tan 30 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये 1 होगा और ये पूरा √3 होगा। ये बताइए, मीनार अलग अलग तो हो नहीं सकता, एक ही है, तो यहाँ √3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी √3 से गुणा कर दीजिए, तो ये पूरा मान 3 आएगा। पहले तो पूरा मान ये 3 आएगा, ये ए और बी, ये ए बी का मान पूरा मान 3 आ जाएगा। tan 3 ये 30 अंश से ए, देखिए ये पूरा मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पूरा मान कितना, ये 1 और ये पूरा मान 3, तो ये मान बताइए, पूरा मान 3 है और यहाँ तक 1 है, तो ये 2 होगा। अब 2 का मान दिया गया है 10, ठीक। तो 1 का मान क्या होगा, 5 होगा, और √3 का मान क्या होगा, ये जो मीनार की ऊंचाई है वो होगा 5√3, यही उत्तर है। चलिए, एक पतंग है, यहाँ पर एक पतंग है, ठीक ना, पतंग है जिसकी डोरी की लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर, और पतंग धरातल से 60 अंश की ऊंचाई पर है, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो पतंग की ऊंचाई बता दीजिए। यही, अरे 60 दिया गया है ना, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये हमेशा 2 होगा। 2 का मान 50 है, 2 का मान 100 है, तो 1 का मान कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा 50 होगा। और √3 का कितना होगा, 50√3। पतंग की ऊंचाई यही है, 50√3। ख़त्म बात। एक मीनार है, मीनार पे बंदर बैठा हुआ है। बंदर एक आदमी को देख रहा है, जबकि आदमी बंदर को नहीं देख रहा है। सवाल ऐसा घुमा के देगा, ठीक ना। बंदर की आँख द्वारा बनाया गया जो औनमन कोण है ना, वो 30 है, 30 है। अगर पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर, तो आदमी जो है वो पेड़ से कितनी दूरी पर है बताइए। हमने क्या बताया,
अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, लफड़ा ख़त्म इसका, ठीक ना। अगर ये 30 है तो ये 1 होगा और ये √3 होगा। 1 का मान 30 है तो √3 का मान 30√3, 30√3 की दूरी पर होगा। चलिए, एक मीनार है, मीनार। अब मीनार पे एक झंडा लगा हुआ है, क्या, फ्लैग, झंडा, ठीक ना। झंडा धरातल से 60 अंश का कोण बना रहा है और मीनार धरातल से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो झंडे की ऊंचाई बता दीजिए। ये यक्स, हाँ बताइए, ध्यान दीजिए। बताइए। अरे क्या मतलब हुआ, ये पूरा त्रिभुज देख लीजिए ना, पूरा ये सब, ये पूरा मतलब समझते हैं ना, पूरा नया बाकरगंज, वही। 1 मिनट, ये पूरा ये मीनार है, ठीक ना, ये मीनार है। अब मीनार पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। ये झंडा धरातल से 60 अंश की कोण बना रहा है और मीनार धरातल से 30 अंश का कोण बना रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। तो ये पहले तो ये पूरे त्रिभुज में देख लीजिए, ये पूरे त्रिभुज में देखिए तो ये पूरा √3 होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक ना। और ये 1 होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में ऐसा कटिंग पिट्टा ऐसे फिगर बना के इसे सवाल आएगा, ऐसा इसमें फिगर नहीं बनेगा, आएगा सवाल। ये 30 है, अब ये √3 है, अब ये 1 है, √30 पे ये 30 अंश पे ये 1 है, ये पूरा कितना होगा, √3 होगा। ये बताइए अलग अलग बराबर कैसे हो सकता है, जबकि एक ही बिंदु से देखा जा रहा है तो बराबर नहीं हो सकता ना। इसे बराबर करने के लिए यहाँ √3 से गुणा कर दीजिए, तो जब √3 से गुणा होगा तो यहाँ भी √3 से गुणा होगा, ठीक ना। यहाँ भी √3 से गुणा होगा, क्या आएगा उत्तर? 1 मिनट, इसमें तो मैंने कुछ दिया ही नहीं कि कुछ दिया हो, फिर से समझिए। एक मीनार है, एक मीनार, चलिए आज के लिए इतना है, पढ़िए मत से रहिए। नहीं बता देता हूँ, रुकिए। ये मीनार है, ये फ्लैग लगा हुआ है, ठीक, और ये झंडा यहाँ पे बिंदु ए से 60 अंश का कोण बना रहा है और ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक ना, 30 अंश का। और ये बिंदु ए, ये मीनार से ये 30√3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये फलक की लंबाई बता दीजिए, यक्स बता दीजिए। तो इसका साफ मतलब ये हुआ, ये पूरे त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये √3 होगा और ये पूरा 1 होगा। इस त्रिभुज में आप देखेंगे 30 वाले त्रिभुज में तो ये 1 होगा, ये √3 होगा। अब यहाँ पे बराबर कर दिए, 1 को √3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 बन जाएगा। ये यहाँ तक 1 है, ये यहाँ तक 1 है, पूरा 3 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। और आपको पता है दिया गया है यक्स का मान कितना होगा, यहाँ से यक्स का मान 2 होगा, झंडे की ऊंचाई 2 है अभी वैल्यू में, यूनिट में 2 है। तो कितना आया था इधर, यहाँ पे कितना आया था, ये 30 था, ये 60 था। यहाँ पे पूरा ये आया था 1, ये पूरा 3 आया था, तो ये 2 होगा। और ये √3 आया था, √3 का मान दिया है 30√3, तो 1 का मान कितना होगा, 10√3, 2 का मान कितना होगा, 20√3, यही उत्तर है। चलिए मस्त रहिए, पढ़िए, रखता हूँ।